इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। सेक्शन 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। ये सेक्शन दो चीज़ के बारे में बात करता है, पहला टाइटल, दूसरा एक्सटेंट। ये सेक्शन बोलता है इस एक्ट का नाम इंडियन पीनल कोड है और ये पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। पहले जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, बट आफ्टर 2019 ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होने लग गया। देन सेक्शन 2 से लेकर 5 तक जुरिडिक्शन के बारे में बात करते हैं। जुरिडिक्शन मीन्स कोर्ट के पास पावर एंड अथॉरिटी है कोई भी केस को सुनने की या उसको डिटरमाइन करने की विद इन इट्स जुडिशियल पावर। ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला इनहेरिटेंट जुरिडिक्शन एंड सेकेंड लोकल जुरिडिक्शन। इनहेरिटेंट जुरिडिक्शन मीन्स कोर्ट के पास पावर नहीं है केस को ट्राई करने की, एंड सेकेंड लोकल जुरिडिक्शन, इसमें कोर्ट के पास पावर है बट वो जो पावर है लिमिट इन सम लिमिटेड एरिया। देन सेक्शन 2, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। ये बताता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बारे में। ये सेक्शन बोलता है कोई भी पर्सन which means he is a citizen, non-citizen और a foreigner visiting India कोई भी क्राइम कमिट करता है इंडिया की टेरिटोरियल के अंदर जो इस कोड से अगेंस्ट हो तो वो पनिशमेंट के लिए लायबल है। ये इंक्लूड करता है शिप एंड एयरक्राफ्ट को भी। देयर इज़ अ केस मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में पाकिस्तानी सिटीज़न कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट बनाता है बॉम्बे के पर्सन के साथ और उसको बोलता है कि वो राइस शिप करेगा कराची से, बट ये राइस कभी सप्लाई हुई नहीं होती और ये जो अक्यूज़ है पाकिस्तान का उसको अरेस्ट करते हैं इंग्लैंड से और उसको बॉम्बे में लेकर आते हैं प्रोसीडिंग के लिए और उसको कन्वेक्ट कर देते हैं सेक्शन 420 के अंदर फॉर चीटिंग के लिए। और कोर्ट अपहेल्ड दैट ये जो ऑफेंस हुआ है वो इंडिया में बॉम्बे के अंदर कमिट हुआ है, इवन ही हैज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम। देन सेक्शन 3, punishment of offense committed beyond but which by law may be tried within India। ये जो सेक्शन है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बताता है बियॉन्ड इंडिया टेरिटोरियल। ये सेक्शन कहता है कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करता है आउटसाइड इंडिया का एंड उसका प्रोविज़न इंडिया के इस कोड में लग रहा हो तो वो ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसा कि उसने ये जो ऑफेंस है वो इंडिया के अंदर ही कमिट किया हो। एंड हियर इज़ अ केस रामिया वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इस केस में एक इंडियन सिटीज़न मर्डर करता है दूसरे इंडिया सिटीज़न को फॉरेन कंट्री के अंदर। पुलिस रिफ्यूज़ कर देता है उसका केस रजिस्टर करने के लिए, बट कोर्ट बोलता है ये जो रिफ्यूज़ल है वो इलीगल है एंड डायरेक्ट करता है FIR को रजिस्टर करने के लिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर देते हैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली। देन कम्स सेक्शन 4 एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। ये जो कोड है ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। ये कोड बोलता है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई also to an offense committed by firstly any citizen of India। कोई भी इंडियन सिटीज़न कोई भी क्राइम कमिट करता है इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली लाइबल होगा, पनिशेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का सिटीज़न है जिसकी वाइफ एंड चिल्ड्रन भी इंडिया में रहते हैं। बाहर जाता है US में फर्दर स्टडीज़ करने के लिए, बट वहाँ जाके उसने एक और शादी कर ली होती। जब वो इंडिया में आएगा तब वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली इस कोड में लाइबल होगा बिकॉज जो ये बाइगैमी है वो ऑफेंस है इंडिया में। सेकेंड प्रोविज़न कहता है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन
इंडिया wherever it may be। इसमें कोई भी पर्सन whether he is citizen ऑफ इंडिया और नॉन सिटीज़न इंडिया की रजिस्टर एयरक्राफ्ट और शिप के अंदर कोई भी क्राइम कमिट करता है तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली लाइबल होगा। और ये बात करता है एडमायरी जुरिडिक्शन के बारे में। थर्ड प्रोविज़न कहता है कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर हो और वो टारगेट करता है इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स में जो लोकेटेड है इंडिया में और उससे कोई ऑफेंस करता है तो वो लाइबल होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली। हियर इज़ एन इलस्ट्रेशन। ए हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा। ए जो सिटीज़न है इंडिया का वो मर्डर कमिट करता है युगांडा में तो वो ट्राइड और कन्विक्टेड हो सकता है कोई भी प्लेस ऑफ इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, जहाँ पे भी वो पाया गया हो। देयर इज़ अ केस फातिमा बीवी अहमद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये जो केस है वो लाइबिलिटी ऑफ फॉरेनर्स की बात करता है आफ्टर ऑब्टेनिंग सिटीज़नशिप। इस केस में जो सिटीज़न ऑफ मॉरिशस है उसका सन एंड डॉटर इन लॉ रहते हैं कुवैत में और जो ये अपीलेंट है सिटीज़न ऑफ मॉरिशस है वो फ्रीक्वेंटली विज़िट करता है इंडिया में, वो भी वीज़ा के बेस में और वो रिलेटिव्स के घर रहता है। इसमें जो अपीलेंट का जो सन होता है वो शादी कर लेता है एंड आफ्टर सम टाइम उन दोनों का रिश्ता सही नहीं होता और उसके अगेंस्ट पिटिशनर फाइल की जाती है, डॉटर इन लॉ फाइल कर देता है, अपीलेंट फाइल कर देता है, बट कोर्ट बोलता है ये जो है वो इंडिया के जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये जो क्राइम कमिट हुआ है वो बिफोर सिटीज़नशिप ऑब्टेन करने से पहले हुआ है और ये इंडिया के टेरिटोरियम में नहीं हुआ है तो ये मेंटेनेबल नहीं है इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली। Then section 5 certain laws not to be affected by this code। ये जो सेक्शन है वो बोलता है एक्सक्लूड करता है jurisdiction of IPC in case of mutiny and distortion of officer, soldier, sailor and एयर पर्सन जो सर्विस में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और वो कोई भी म्यूटिनिटी एंड डिस्टर्शन करते हैं तो और वो किसी और एक्ट के अंदर लाइबल हो जैसे कि इन आर्मी एक्ट के अंदर तो वो इंडियन पीनल कोड के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा और उनका केस उसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रायल होगा। और कोई केस ऐसा हो स्पेशल और लोकल लॉज लग रहे हो उसके अंदर तो उस केस में भी आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। थैंक यू।